आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में चर्चा में रही भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेट परियोजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 में है 5G नेटवर्क का विस्तार, 2 में है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 3 में है उपग्रह इंटरनेट सेवा, या डी में है रक्षा संचार नेटवर्क। यानी जो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जोड़ना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन 1 में है जर्मनी, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 में यूके। तो हाल ही में जो भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जर्मनी देश के साथ। जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत ने जर्मनी के साथ माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा जर्मनी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है कृषि, ऑप्शन 2 में नवकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन 3 में है अंतरिक्ष तकनीक, ऑप्शन डी में है जैव प्रौद्योगिकी। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही ग्रैप ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे संबंधित है? ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 में है जल प्रदूषण, ऑप्शन 2 में है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन 3 में वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी में है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। यानी जो चर्चा में रही ग्रैप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रही ग्रैप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को किस स्तर पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो मातृभाषा को किस स्तर तक प्राथमिकता देने की बात कही है? तो केवल प्राथमिक या कक्षा 5 तक, या कम से कम कक्षा 8 तक, या माध्यमिक स्तर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कम से कम कक्षा 8 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा को प्राथमिक स्तर देने की बात कही गई है, कम से कम कक्षा 8 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया किस प्रकार की मुद्रा है। तो हाल ही में जो आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया किस प्रकार की मुद्रा है। तो ऑप्शन 1 में है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन 2 में निजी डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन 3 में है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑप्शन 4 में है वर्चुअल टोकन। तो हाल ही में जो आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया किस प्रकार की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सेंट्रल बैंक सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका आंसर हो जाएगा। जो एक प्रकार के आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया किस प्रकार की मुद्रा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी है। जो डिजिटल रुपया क्या है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉप सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो कॉप सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 में WHO, ऑप्शन 2 में WTO, ऑप्शन सी में UNFCCC, ऑप्शन डी में IMF। तो कॉप सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा UNFCCC, UNFCCC। इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉप सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से UNFCCC से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत गगनयान मिशन किससे संबंधित है। भारत का गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1 में है उपग्रह प्रक्षेपण। ऑप्शन 2 में मानव अंतरिक्ष मिशन। ऑप्शन 3 में है चंद्र अन्वेषण। ऑप्शन 4 में है मंगल मिशन। तो भारत का गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत मध्य एशिया संवाद किस स्तर पर आयोजित होता है। तो चर्चा में रहा भारत मध्य एशिया का संवाद किस स्तर पर आयोजित होता है। तो केवल व्यापार, ऑप्शन 2 में केवल रक्षा, या विदेशी मंत्रियों के स्तर पर, या डी में राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर पर। तो जो हाल ही में जो चर्चा में रहा भारत और मध्य एशिया के संवाद आयोजित होता है। तो विदेशी मंत्रियों के स्तर पर आयोजित होता है, बैठक होता है, विदेशी मंत्रियों के स्तर पर बैठक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत मध्य एशिया संवाद किस स्तर पर आयोजित होता है। तो विदेशी मंत्रियों के स्तर पर संवाद होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन 1 में सिंचाई सुविधा। ऑप्शन 2 में वर्षा जल संचयन। ऑप्शन सी में है हर घर नल जल से। ऑप्शन डी में है नदी जोड़ो परियोजना से। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। तो हर घर नल जल से संबंधित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर घर नल जल से संबंधित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर घर नल जल से संबंधित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। तो हर घर नल जल से संबंधित, हर घर नल से जल संबंधित है। हर घर नल से जल मतलब हर घर में भी नल हो और जल भी हो, जो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। तो आगे देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।